बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं तवक्कल हुसैन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में जो गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हारने के बाद और ख़ास तौर पर उनके वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर ने जो 5 साल वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं 2016 से लेकर 2021 तक, उन्होंने जो बयान दिया है मैं उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। राजा फ़ारूक हैदर साहब ने सबसे पहले तो ये कहा कि आप लाइव हमें देख रहे हैं बाकायदा, यानी कि उसने टीवी वालों को, मीडिया वालों को कन्फर्म किया कि आप हमें को लाइव ले रहे हैं। तो जब उन्होंने कहा कि हाँ जी आप हम आपको लाइव ले रहे हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि कश्मीरी जो है कश्मीरियों ने अभी तक अपनी ग़ुलामाना ज़हनियत से बाहर नहीं आए, यानी कि 250 साल हो गया इनको ग़ुलामाना ज़िंदगी बसर करते हुए, और ये इनकी ग़ुलामी का भरपूर सबूत है कि जो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिए हैं। हैरान कुन बात यह है कि 5 साल तक वज़ीर-ए-आज़म रहने वाला आदमी ये कश्मीरियों को कह रहा है, कश्मीरी वो कौम है जो तकरीबन 4 नस्लों से अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उनकी ग़ुलामी तो उनके पास से नहीं गुज़री। कश्मीरी वो कौम है जिनमें यासीन मलिक जैसे मुजाहिद मौजूद हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी आज़ादी की खातिर जेलों में गुजार दी। कश्मीरी वो कौम है जिनके मुतल्लिक इंडिया के साबिक़ा जर्नैल ने कहा था कि हम किसी सूरत भी कश्मीर में जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि अगर इनकी एक नस्ल अगर ख़त्म हो जाती है तो दूसरी नस्ल जिहाद के लिए तैयार हो जाती है। ये कभी भी हार नहीं मानेंगे, ये नस्ल दर नस्ल अपनी जानें देते रहेंगे और हार नहीं मानेंगे। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा इन लोगों ने अपना जानी नुकसान किया और माली तो बेशुमार ही किया, और ये राजा फ़ारूक हैदर का नैरेटिव है, और वो ये कह रहा है कि कश्मीरी ग़ुलामाना ज़हनियत से बाहर नहीं आए। अगर इनको 5 साल पहले जब 2016 में इलेक्शन हुए थे तो इन्होंने नून लीग को वोट दिए थे, उस वक्त ये ग़ुलामा ज़हनियत से बाहर थे। उस वक्त आपको वज़ीर-ए-आज़म सेलेक्ट किया था, उस वक्त इनकी ग़ुलामा ज़हनियत कोई नहीं थी। यानी कि हैरान, ये आप समझ लें कि ये सियासतदान जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुर्सी और अपने हाल के मतलब सोचते हैं, ये लीडर नहीं हैं। लीडर हमेशा नस्लों का सोचता है, जबकि सियासतदान हमेशा मौजूदा वक्त का सोचता है और अपनी आमदन का सोचता है। ये राजा फ़ारूक हैदर साहब आपकी वजह से मुस्लिम लीग नून को 6 नशिस्तें मिली हैं, वगरना अपोजिशन में तो मुस्लिम लीग नून को होना चाहिए था ना। सबसे पहले बात यह कि तहरीक इंसाफ तो हुकूमती पार्टी बन गई, जबकि अपोजिशन में अब आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो क्यों, इसकी क्या वजह है? अब मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं अपोजिशन में आई? मुस्लिम लीग नून ने 6 नशिस्तें जीती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 नशिस्तें जीती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 25 यानी कि 25 नशिस्तें जीती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 5 साल आपने सोकर गुजार दिए हैं और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के बयानिए कोई आप परवान चलाते रहे हैं, जिस तरह मियाँ नवाज़ शरीफ का बयानिया होता है अदलिया के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, अदारों के ख़िलाफ़, और मतलब है कि पाकिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ वो बयान देता है, और इसी बयानिए को आप लेकर बैठे रहे हैं और आपने 5 साल बिल्कुल काम नहीं किया। इवन कि आपने करप्शन की इंतहा कर दी है, और पीपल्स पार्टी ने जो 11 नशिस्तें ली है इन्होंने अपनी साबिक़ा कारकर्दगी की बुनियाद पर ली हैं, क्योंकि इन्होंने जब इनसे मुस्लिम लीग नून से पहले पीपल्स पार्टी की वहाँ पर हुकूमत थी तो इन्होंने वहाँ पर काम किए थे, जिसकी वजह से आज इनको 11 नशिस्तें मिल गई हैं। मैंने अपने पहले व्लॉग में बता दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद दूसरे नंबर पर वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी, जबकि वहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी अपना कैंपेन छोड़कर अमेरिका भी गए थे, और बीच में उसने काफ़ी मतलब है कि 5-7 दिन अमेरिका में गुजारे। पहले वो उन्होंने भरपूर कैंपेन की थी और फिर आकर उसने सिर्फ एक जलसा किया और उसके बाद उसने इलेक्शन की मुहिम को वाइंड अप कर दिया, और इसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 11 नशिस्तें मिली। और मरियम नवाज़ शरीफ ने बड़े बड़े जलसे किए, बड़ी बड़ी भाग दौड़ की, आपकी इंतज़ामिया आपके हाथ में थी, आप वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म थे, क्योंकि वहाँ पर निगरान हुकूमत नहीं बनती, आप ही वज़ीर-ए-आज़म थे, आपके नज़दीक ही ब्यूरोक्रेसी थी, आपके नीचे ही ब्यूरोक्रेसी थी, आपके नीचे ही इंतज़ामिया थी, और इसके बावजूद भी आपको 6 नशिस्तें मिली और आप बुरी तरह नाकाम हुए। और अब ये कह रहे हैं, आप कश्मीरियों को ताना दे रहे हैं जो एक बहादुर कौम है, जिनकी माएँ हमेशा बहादुर बेटे ही जनती हैं, और उनको आप ग़ुलामाना ज़हनियत का ताना दे रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? अब तक के लिए इंशाल्लाह इतना ही, और अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।